प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अभाज्य गुणनखंडन को डिस्कस करेंगे, अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे। गुणनखंडन यानी फैक्टराइजेशन शब्द का मतलब क्या होता है? तो दिए हुए नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना, उसके गुणनखंडों में तोड़ना। जैसे मेरे पास अगर कोई नंबर है 20 तो मैं इसे 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकता हूं। तो 4 और 5 इस 20 का फैक्टर है और मैंने इसके गुणनखंडों में इसे लिखा है, इसके फैक्टर्स में इसे ब्रेक किया, इसलिए इसका नाम होता है फैक्टराइजेशन। तब सवाल उठता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? तो जब हम फैक्टराइजेशन ऐसा करें कि दिए हुए नंबर्स के सारे फैक्टर केवल प्राइम नंबर हों, जैसे कि यहां 2 प्राइम 2 प्राइम 5 प्राइम, 2 अभाज्य है, ये 2 अभाज्य है, ये 5 अभाज्य है। तो इस प्रोसेस को, इस तरीके को, इस विधि को अभाज्य गुणनखंडन कहते हैं। इससे पहले कि मैं अभाज्य गुणनखंडन के अंदर में और जाऊं, सबसे पहले एक बार रिकॉल करते कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या होता क्या है? देखिए, दुनिया में जितनी भी संख्या है उसके कई सारे गुणनखंड हो सकते हैं, पर जब कोई संख्या केवल 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल हो, एक से और अपने आप से, यानी कि जब किसी संख्या के केवल 2 ही फैक्टर हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस संख्या को हम अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 2, तो 2 केवल 1 और 2 से डिविजिबल है, 1 इटसेल्फ। 3 1 और 3 से ही डिविजिबल है, 1 इटसेल्फ। 5 1 इटसेल्फ, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो ये सब कौन हो जाएंगे भैया? प्राइम नंबर। पर वही बात करें हम 4 की, तो 1 और 4 के अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है, तो ऐसे नंबर को हम भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इस तरह से आप एक चीज देखते होंगे कि प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर के 2 गुणनखंड होंगे निश्चित रूप से, एंड कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। पर दुनिया में एक ऐसा नंबर है 1, विचित्र नंबर है, काफी खास है मैथमेटिक्स की दुनिया में, किसका केवल एक ही फैक्टर होता है, इसलिए ये ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट, ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब आइए अभाज्य गुणनखंड को और नजदीक से देखने के लिए हम 1-2 प्रश्न करते हैं। आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। आइए हम एक प्रश्न देखते हैं। 156 को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करें। एक्सप्रेस 156 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आप इसे जब डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान रखना कि आपने किस नंबर को चुनना है, आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही चुनना है। तो यहां पे हम बात करेंगे 156 2 से डिविजिबल है, हम 2 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 एंड 8 6 जा 8 2 जा 16, सॉरी। फिर हम 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 9, फिर 3 से करेंगे 13, और आप देखेंगे 156 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए भैया 2 बार आ चुका है, तो हम इसके कपार पे 2 लिखेंगे, एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट लगाया, और इस तरह से हम 156 को इसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि दुनिया में हर नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि सर मेरा तो कुछ और आ रहा, नहीं हो सकता ऐसा। हर नंबर का यूनिक प्राइम फैक्टर्स होता है। तो खैर, इस तरह से हम एक और प्रश्न देखते हैं। इफ 250 is equal to 2 का पावर x multiplied by 5 raised to y, then find x plus y। भैया अगर 250 बराबर 2 का पावर x गुना 5 का पावर y हो तो x प्लस y की वैल्यू निकाले। इसे हम क्या करेंगे, हम फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 125 5 25 5 25। जब तक हमें प्राइम नंबर नहीं प्राप्त होता हम इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। So 250 can be written as 2 into 5 into 5 into 5। और देखिए 250 के बारे में क्या दिया हुआ है, तो सर ये 2 raised to x into 5 raised to y है, और यहाँ 2 raised to 1 और 5 raised to 3। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 है। हमसे क्या करने को कहा गया है, x प्लस y की वैल्यू पूछने, और 3 + 1 4। आशा है प्राइम फैक्टराइजेशन का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
आइए अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि का उपयोग देखते हैं। तो हम एचसीएफ और एलसीएम पता कर सकते हैं किसी नंबर का। तो क्वेश्चन हमने लिया फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 156 एंड 250 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि से ये एलसीएफ और एचसीएफ आप निकालें। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप इस मेथड से नंबर्स को उसके प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर लीजिएगा, जो हम लोग अभी सीखे। अब मैंने 156 और 250 लिया है, जिसका कि हमने पिछले इसी वीडियो में अभी तुरंत आपको करके दिखाया था कि इनका प्राइम फैक्टर्स क्या है। इट इज 2 into 3 into 13 and it is 2 into 5 3। एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान काम है। आपको यह देखना है कि कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 2 कॉमन है यहां, और उसकी मिनिमम पावर लेंगे हम। कौन सा पावर लेंगे? मिनिमम, यानी इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा? 2। इसका मतलब यह हुआ कि 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। ठीक, यानी जब डिवीजन की बात होगी तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करेगा, ग्रुपिंग करेंगे, वो 2 होगा। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो एचसीएफ की तरह ही सबसे पहले चेक करना कि कौन कौन कॉमन है। तो कॉमन तो सिर्फ 2 है सर, ठीक बात है। तो आप 2 की एचसीएफ में आपने याद होगा मिनिमम पावर लिया था, एलसीएम में आप कॉमन वाले की मैक्सिमम पावर लेना, और उसका जो बचा सबको बुला लेना। तो भैया 2 की मैक्सिमम पावर 2 हो गई। अब बच कौन गया? 3, 13 और 5 यानी सबको हमने इन्वॉल्व कर लिया। अब 2 हमारा 4 हो गया, 3, 13 एंड 125। हम इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 125 4 को एक साथ कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 500 एंड 39 5 जा 195, सो 1900 500। इस तरह से हमें दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम आ जाए, प्राप्त हो जाएगा। इसी वर्ष 2020 वार्षिक परीक्षा में एक प्रश्न आया था कि भैया एलसीएम पता करो 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो ना, हम 26 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 into 13 आएगा, इट इज क्वाइट सिंपल। और 91 का करोगे तो इट इज 7 into 13 आएगा। तो एलसीएम पता करना है हमें। तो अगर हमें एचसीएफ पता करना हो तो चलो मैं एचसीएफ एलसीएम दोनों पता करता हूं। तो एचसीएफ में जो कॉमन है उसका मिनिमम पावर, तो कॉमन कौन है? 13। तो भैया ये तो 13 हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या बोला? सबसे पहले उसको लिख लो जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर। तो पावर तो दोनों में 1 ही है, तो 1 लिख लिया। और कौन बच गया? 2। और कौन बच गया? 7। 13 2 जा 26, 26 7 जा 182। तो हमने इस तरह से देखा कि कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम पता कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करें। मान लीजिए हमने 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम पता कर लिया, तो एचसीएफ एलसीएम और उन दोनों नंबर के बीच क्या रिलेशन है, हम इसे देखते हैं, उनमें क्या संबंध है। तो भैया प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर। जी हाँ, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24 इज 8। Then find the LCM of 16 and 24। तो भैया हम सबको पता है कि HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर। इस परिस्थिति में HCF क्या है? तो सर ये तो 8 है, और LCM इसी को तो पता करना है, कर लेंगे। पहला संख्या कौन है हमारा? 16 और दूसरा 24। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 16 मल्टीप्लाइड बाई 24 अपॉन 8, 8 2 जा 16। हमारा एलसीएम हो गया 48। तो आशा है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों हमने अब तक 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखा, उनके एचसीएफ एलसीएम और नंबर्स के बीच रिलेशन देखा। आइए अब हम 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखते हैं। तो हमने 3 नंबर लिया है 16, 24 और 30। 16 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे इट इज 2⁴। जब आप 24 का करोगे तो सर ये क्या होगा? इट इज 2⁵ into 3। एंड जब आप 30 का करोगे तो 2 into 3 into 5। ओके राइट।
प्राइम फैक्टराइजेशन करना हम लोग सीख चुके हैं, तो ये काफी आसान होगा कि इस तरह से हम इसे कर ले। अब HCF में कॉन्सेप्ट वही यूज करना, कौन सा, कि जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो उसका मिनिमम पावर। तो तीनों नंबर में कौन कॉमन है, तो सर 2, और 2 का मिनिमम पावर यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यानी कि 2 का मिनिमम पावर, यानी 2 वो सबसे बड़ा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। पर एलसीएम में आप क्या करोगे, तो सबसे पहले वो तीनों में कॉमन नंबर को ढूंढो, तो वो 2 है, उसका मैक्सिमम पावर लिख दो। फिर जो 2 में कॉमन है इसको ले लो, उसका भी मैक्सिमम पावर लिखना। हालांकि यहाँ पावर सेम है, पर मान लो यहाँ 3^2 और यहाँ 1 रहता तो हम 3^2 लेते, और जो बच गया लास्ट में, तो ये हो जाएगा 16 × 3 × 5, और 16 5 जा 80 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 240। इस तरह से हम 3 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम मजे में पता कर सकते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट। हमने पूरे वीडियो में अभाज्य 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 की बातें की, प्राइम 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 सीखा। अब आइए हम भाज्य की बात करते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर सीखते हैं। तो देखिए हम अभी क्या सीखने जा रहे हैं उसे जरा समझिएगा। हमारे पास नंबर है 6 + 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7। इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन में एक टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, क्योंकि प्लस माइनस ही टर्म को सेपरेट करता है। तो आप दोनों टर्म में ये चेक करो ना कि क्या कुछ कॉमन है, तो आपको तुरंत से दिख जाएगा यस सर ये 6 तो कॉमन ही है, तो उसको बुलाओ बाहर, आजा, और वो आ गया 6 1 + 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 7। अब जरा गौर करो, जिस दिन जिंदगी के मोड़ पे जिस दिन हमने इसे 6 से डिवाइड करना, ये दोनों कैंसिल होगा कि नहीं, हो जाएगा? अरे कर नहीं रहा हूं, बस पूछ रहा था भैया। तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अब जरा सोचो कि ये नंबर 1 से तो डिविजिबल होगा, और ये नंबर जो भी होगा x y z ढेमना लेमचा जो भी होगा उससे भी डिविजिबल होगा। उसके अलावा ये नंबर 6 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये भाज्य है। चूंकि यह संख्या 6 से विभाज्य है ना, जो कि ना तो ये संख्या है, ये संख्या 6 तो नहीं है और 1 भी नहीं है, तो एक और अपने आप के अलावा अगर किसी से विभाज्य हो तो हम उसे क्या कहते हैं, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है। कहानी पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने लिख दिया 1 × 2 × 3 × 4 × 5 + 3, तो आप फटाक से पकड़ लोगे कि सर 3 को बुलाएंगे और देख लेंगे कि ये तो भैया 3 से कटेगा, सेटिंग कर रखी है इसने 3 के साथ, तो इसलिए ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ऐसे करते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करें। अब आइए हम एचसीएफ और एलसीएम के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करें। तो जहां एचसीएफ विभाजन की बात होती है कि दो अलग अलग वर्ग है, हम बराबर वर्गों में उसे बांटना चाहते, विभाजित करना चाहते, तो प्रत्येक वर्ग में संख्या क्या होगी, तो हम एचसीएफ की बात करते हैं। पर जब हम किसी चीज को पूरा करने की बात कर रहे होते हैं तब हम एलसीएम की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए दो शख्स किसी मैदान के चक्कर लगा रहे हैं, दोनों का टाइमिंग अलग है, एक साथ शुरू कितने टाइम के बाद वापस मिलेंगे, तो वो उनका एलसीएम से रिप्रेजेंट होगा। इसी तरह की ट्रैफिक सिग्नल के लाइट, कोई लाइट 3 सेकंड बाद, कोई लाइट 5 सेकंड बाद, कोई लाइट 60 सेकंड बाद ब्लिंक करता है, अगर एक साथ जलना शुरू कितने देर बाद पुनः एक साथ जलेंगे, तो वो उनका एलसीएम होगा, क्योंकि वो कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट करते करते एक ऐसा टाइम हम ढूंढ रहे हैं जब वो फिर एक साथ करें, मतलब एक ऐसी संख्या जिसको सब विभाजित करे, और वही तो एलसीएम होता है। तो ये मैंने ऐसा ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुना है। रवि तथा सोनिया किसी मैदान का चक्कर क्रमशः 8 मिनट एवं 10 मिनट में पूरा करते हैं। यदि वो दोनों एक साथ मैदान का चक्कर लगाना शुरू करें तो कितने समय बाद एक दूसरे से वापस मिलेंगे, अर्थात प्रारंभ के स्थान पे मिल जाएंगे। तो भैया रवि के द्वारा कितना समय लिया जा रहा है, रवि द्वारा लिया गया समय कितना समय रवि ले रहा है, तो सर रवि ने तो 8 मिनट का समय लिया है। अच्छा, और सोनिया ने कितना टाइम लगाया है, सोनिया द्वारा लिया गया समय, सर सोनिया को 10 मिनट लग गए, थोड़ी कोढ़िया थी, कोई बात नहीं। तो हमने इन दोनों का, तो अभीष्ट समय क्या होगा, वो समय जब उन दोनों को मिलना है, अभीष्ट समय। तो सर इन दोनों के द्वारा लिए गए समय का एलसीएम यानी 8 और 10 का एलसीएम। तो हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम 8 को क्या लिख सकते हैं, तो सर ये तो 2 का पावर 3 है, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। एलसीएम के लिए तरीका क्या बताया था,
जो कॉमन है उसका मैक्सिमम पावर, और जो बच गया उसको भी लिख दो। 8 5 जा 40, यानी कि अतः वो 40 मिनट के बाद वापस मिलेंगे। तो आशा आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स के लिए अक्सर आता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो बच्चों, मैंने आपको बता दिया वो सारा कॉन्सेप्ट जिससे आप बना सकोगे एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो को देखने के बाद हर बच्चे से एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोगों से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज 1.2 को आप बना लीजिए। लेकिन 1.2 बनाने से पहले देखो, एक बात कहते हैं ना, हर कोई चाहता है कि उसका एग्जामिनेशन हो जाए सिंपल। बोलो, चाहते हो नहीं चाहते हो? चाहता हूं ना सर। अरे हर कोई चाहता, मैं भी चाहता था यार कि एग्जामिनेशन हो जाए सिंपल। तो अगर चाहते हो कि एग्जामिनेशन हो जाए सिंपल तो सॉल्व करो एग्जाम्पल, क्योंकि यही है एग्जाम के फ्लो का सच्चा साथी। तो 1.2 शुरू करने से पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना और फिर बना लेना एक्सरसाइज 1.2। 1.3 हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। फिर जल्दी से मैं एक्सरसाइज 1.1 करवा दूंगा और हम वास्तविक संख्या को खत्म कर लेंगे। तो आशा आप लोग इसे जल्दी से बना लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखें, लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो के माध्यम से मैं आपकी पढ़ाई लॉकडाउन में भी चालू रख सकूं। चलिए, थैंक यू, कीप इट मच फॉर टुडे।